अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अलग है हमसे आप लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का भी मेरा टॉपिक है डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कि सभी जानते हैं, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। उन्हें सभी जानते हैं अच्छे से कि वो पॉलिटिशियन भी हैं और शादी किंग भी है, मैं तो बोलूँगी। तो जी अभी तक जैसे सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोस आ रही हैं कि कोई इनको शादी किंग बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो भाई ये हमारे आमिर लियाकत भाई जो हैं माशाल्लाह, जैसे कि सभी को पता है कि 3 शादियां हो गई हैं इनकी माशाल्लाह, बकौल इनके कि 3 शादियां हो गई हैं। मुझे लगता है कि 4 हो गई, क्योंकि हानिया खान ने भी ये दावा किया था कि भाई मैं भी इनकी वाइफ हूँ। तो बहरहाल के इनके ये तो बोलते हैं कि भाई 3 शादियाँ, तो चलें भाई 3 शादियाँ, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और अल्लाह ताला लड़की के नसीब अच्छे रखे और आप दोनों को हमेशा खुश रखे। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने कोई हराम का रिश्ता तो नहीं बनाया ना, इज़्ज़त से शादी करी है। तो हाँ जी, ये बात तो है कि नाजायज़ रिश्ते से बेहतर है कि रिश्ते को नाम दे देना चाहिए। और इनका कहना एक ये भी है कि इन्होंने एक अभी एक हदीस बोली थी कि सॉरी हदीस नहीं, एक कुरान की आयत पढ़ी थी कि उसमें इन्होंने बोला कि अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि शादियां करो और तलाक से बचो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मैंने तलाक नहीं दी किसी को, मैंने तो शादी करी है, तो शादी करना मेरा जायज़ है। और इन्होंने कहा है कि अपनी बीवियों से ना डरो और अल्लाह से डरो। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और जितने भी मर्द हजरात हैं और उनको शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि आओ जी आओ, शादियां करते हैं सब मिलके। किसी की पहली है तो दूसरी करते हैं, किसी की दूसरी है तो आओ जी तीसरी करते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि शादियां करो और तलाक ना दो। तो भाई अल्लाह जिसको चाहे वो देगा तौफीक शादियां करने की, क्योंकि सिर्फ शादी करना ही मकसद नहीं होता। शादी करने के बाद जो है अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कि शादी करो, पर अपनी 2 बीवियां या 3 बीवियां या 4 बीवियां हैं अगर, तो उनको बराबरी का दर्जा दो। बराबरी का खाना पीना, सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती हैं कि आप उनको खाना पीना अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करो, बल्कि उनको एक समाज में हमारे जो इज़्ज़त देना होती है तो वो भी उनको बरकरार रखें हम। ठीक है, पर ऐसा तो लोग नहीं करते हैं, दूसरी तीसरी शादियां कर लेते हैं, पर एक बीवी कहाँ रह रही होती है तो दूसरी कहाँ तो तीसरी कहाँ, लोग ऐसा करते हैं। आमिर भाई शायद आपको ना ये बात भी अपने उसमें क्लियर करनी चाहिए थी कि आपने एक बात बोली जैसे कि शादियां करो, अल्लाह से डरो और अपनी बीवियों से ना डरो। तो आप उन लोगों को ये भी मैसेज देते कि भाई शादियां करो, पर अपनी दो बीवियां या 3 बीवियां या 4 बीवियां हैं अगर, तो उनको इक्वली लेकर भी चलो। उनका खाना पीना उठना बैठना, घर बार गाड़ी बंगला जो भी आप दे सकते हो सबको इक्वली दो, ना कि उसमें भेदभाव करो। ठीक है जी, तो ये थी आमिर लियाकत की बात। और दूसरी बात मेरे को ये बोलनी थी कि काफ़ी सारे लोग समझ रहे हैं कि जो दानिया शाह हैं वो सैयदज़ादी हैं। तो भाई दानिया शाह जो हैं वो सैयदज़ादी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि दानिया शाह के जो वालिद साहब हैं और नाना हुजूर जो हैं उनके, उन्होंने ही ये क्लियर करी है बात कि दानिया शाह जो हैं वो सैयदज़ादी नहीं है। दानिया शाह के 2 अब्बू हैं, क्योंकि इनकी वालदा की जो है, दानिया शाह के वालदा की जो है वो 2 शादियाँ हुई हुई थी और ये लुधरा के गांव से हैं इनका ताल्लुक़। ठीक है, और इनके 2 शादियाँ थी और इनके पहले अबू जिनसे दानिया शाह हैं उनका नाम था मलिक मुख्तार, और जिन्होंने इनकी परवरिश करी है उनका नाम था पीर शाह के नाम से है उनका नाम। ठीक है, तो ये थी इनकी असल हकीकत कि ये पहली बात कि ये सैयद नहीं है, दूसरा कि इनके अम्मी की 2 शादियाँ थी और ये इनको पाला किसी और अब्बू ने है और पैदा ये किसी और अब्बू से हैं। ठीक है, और लुधरा के गांव से हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक अंकल की तस्वीर है जी, वो हैं इनके नाना जी, डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी वाइफ दानिया शाह के नाना जी की तस्वीर है, और उसमें जो एक आदमी दिख रहे हैं तो वो है इनके निकाह ख्वाह। तो इनके निकाह ख्वाह ने ये बताया कि मुझे नहीं मालूम था ये डॉक्टर आमिर लियाकत हैं कौन, मैंने इनको कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो ये कि वो लोग गांव के लोग हैं तो उनको इतना शायद नहीं होगा, क्योंकि उनके बाकी के गांव वाले जो हैं वो माशाल्लाह बहुत पूछे कि हमारे गांव की लड़की की शादी जो है वो एक इतने बड़े उससे पॉलिटिशियन बोले या जो भी इतने बड़े आदमी से हो गई, और माशाल्लाह से जो
हर तरह से जो है वेल सेट आदमी है। तो हर खैर खैर हर माँ बाप की ही ख्वाहिश ये होती है कि मेरी बेटी की जहाँ शादी हो वो लोग बहुत अच्छे वेल सेटल हों। तो इसलिए उनके गांव वाले सब बहुत खुश हैं। और निकाह ख्वाह का ये कहना है कि मुझे नहीं मालूम था ये कौन आमिर लियाकत हैं, पर मैं सिर्फ लड़की के घर वालों को जानता था और लड़की के घर वालों ने ही मुझे हायर किया था निकाह पढ़ाने के लिए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर जो है वो 5-7 लोग थे इनके। तो मैं नहीं जानता था किसी को भी कि कौन है कौन नहीं। तो बस मेरा काम था निकाह पढ़ाना। तो मैंने इनका निकाह पढ़ाया और आमिर लियाकत ने इनका 2.5 लाख रुपये जो है वो हक महर रखा था। तो इन्होंने वो हक महर जो है निकाह ख्वाह ने बताया कि उसी वक्त ही अदायगी हो गई थी। निकाह उसमें हक महर की अदायगी उसी वक्त ही कर दी थी, निकाह के वक्त ही उन्होंने। और उनका फिर निकाह हो गया और वो चले गए। तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे बाद में जाके, अब जब इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं तो मुझे बाद में लोगों ने दिखाया और पता लगा मुझे कि अच्छा जी आमिर लियाकत तो मतलब टीवी में आते हैं ये। तो निकाह ख्वाह भी बहुत खुश हो गए कि अच्छा जी ये तो मतलब टीवी वाले आमिर लियाकत हैं, वरना उनको नहीं मालूम था। तो जी ये थी कहानी और ये बात बतानी थी मुझे कि जो लोग समझते हैं कि वो सैयदज़ादी हैं तो वो सैयदज़ादी नहीं है, और दूसरा वो लुधरा के गांव से हैं, और तीसरा के वो उनके अब्बू जो हैं वो 2 थे, एक से वो जिनसे वो पैदा थी वो, और एक अब्बू ने उनको पाला है। ठीक है जी। तो खैर हमारी दिल से दुआ है हमारी दानिया शाह के लिए, आमिर लियाकत की तीसरी वाइफ के लिए, कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, क्योंकि हैं भी ये बहुत छोटी सी 18 साल की हैं ये। और अल्लाह पाक इन दोनों को खुश रखे और ऐसी नौबत ना आए कि अब आमिर लियाकत को कोई तीसरी चौथी शादी करनी पड़े, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे पहली शादी रास नहीं आई तो दूसरी शादी करी, जब दूसरी शादी रास करी तो हानिया खान ने आकर जो है मेरी शादी ख़राब कर दी, कि अपनी बीवी होने का दावा किया, जिससे तूबा जो है वो नाखुश हुई। तो इस वजह से मुझे दूसरी शादी भी अपनी ख़त्म करनी पड़ी। जबकि हामिद लियाकत का बोलना है कि मैंने तूबा को नहीं छोड़ा है, तूबा ने खुद ने खुला ले लिया। तो और तूबा ने भी ट्वीट किया है कि हाँ जी मैंने खुद खुला ले लिया है, और भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं तूबा ने। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बाद में किसी वीडियो में शेयर करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी है तो आप ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें, जल्दी से जाके सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में हमें याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।